नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने सरकार की जड़ें हिला रखी हैं, सरकार के पसीने छुड़ा रखे हैं, या फिर यूं कहें कि उस मंत्री के बागी तेवर देखकर, तीखे तेवर देखकर भाजपा के अपने आप ही पसीने छूट रहे हैं। और वो मंत्री अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी परेशानी बन चुका है। हम बात करें गब्बर यानी कि मंत्री अनिल विज, जो फिलहाल नायब सैनी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्रालय है। और वो लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर रेड मारकर औचक निरीक्षण करके अधिकारियों को चौंकाने का काम करते हैं, तो साथ ही जो भी कमियां मिलती हैं उस अनुसार अधिकारियों को रगड़ने का भी काम लगातार कर रहे हैं। लेकिन अनिल विज आजकल चर्चा में है अपने बयानों को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी बड़ी चेतावनी देकर, बड़ी बड़ी धमकी देकर अपनी सरकार को डराने का काम वो कर रहे हैं। क्योंकि अनिल विज का कहना है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके आदेशों की पालना नहीं की जा रही है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। तो ऐसे में आदेश देने का क्या फायदा और मंत्री होने का भी क्या फायदा है। इसी के चलते जहां एक तरफ है अनिल विज, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बख्शने का काम नहीं कर रहे, लपेटने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की भी दुम पर पैर रखने का काम कर दिया है, यानी कि बड़ौली को भी छोड़ने का नाम अनिल विज नहीं ले रहे हैं। जब मोहनलाल बड़ौली के ऊपर रेप केस दर्ज हुआ था और यह मामला जग जाहिर हुआ था, सबके सामने आया था, उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर एकमात्र और सबसे पहले बड़ौली के खिलाफ बयान देने वाले, बड़ौली से इस्तीफा मांगने वाले नेता अनिल विज थे। और अनिल विज आज भी अपनी उसी बात के ऊपर कायम है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के अलावा बड़ौली को भी छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। बड़ौली की दुम पर पैर इस तरीके से रख दिया कि उसको उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते जहां एक तरफ सरकार उनसे खौफजदा है, तो वहीं दूसरी तरफ है बड़ौली की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक बार फिर अनिल विज ने मोहनलाल बड़ौली को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बड़ौली के पसीने छूट रहे हैं, या फिर यूं कहें कि मोहनलाल बड़ौली जो पहले ही रेप केस के चलते दिक्कतों से, मुश्किलों से घिरे हैं, तो उनकी परेशानी बढ़ाने का काम अनिल विज ने कर दिया है। पहले आपको अनिल विज को सुनाते हैं कि उन्होंने बड़ौली को लेकर क्या कुछ बोला है, उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाएं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे, अडवाणी जी के ऊपर किसी ने डायरी में नाम भी आया था कोई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ये उनसे बड़े थोड़ा है, इनको त्याग पत्र देना चाहिए। जो पार्टी की सिद्धांत है उनको बनाए रखने के लिए मेरा तो यही मानना है कि उनको तुरंत त्याग पत्र दे देना। तो सुना आपने अनिल विज यानी कि गब्बर को, और गब्बर के तेवर जो है अब बीजेपी के किसी भी नेता को रास नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों ना हो। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गब्बर के द्वारा यह कहना कि मोहनलाल बड़ौली कृष्णलाल आडवाणी से बड़े नेता नहीं है, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ौली जो रेप केस में फंसे हुए हैं, और जब से उनका नाम इस मामले से जुड़ा है, जब से यह मामला चर्चा में आया है, तभी से अनिल विज लगातार मोहनलाल बड़ौली को घेरने का काम कर रहे हैं, लपेटने का काम कर रहे हैं, जमकर खरी खोटी सुनाने का काम कर रहे हैं, और लगातार उनसे इस्तीफा भी मांग रहे हैं। हालांकि विज से यह पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, तो विज का यह भी कहना है कि मैं इस्तीफा देने वालों में से नहीं हूं, मैं इस्तीफा लेने वालों में से हूं। यानी कि बड़ौली के ऊपर उन्होंने फिर एक बार निशाना जमकर साध दिया है। अब मोहनलाल बड़ौली जिनकी परेशानियां, जिनकी समस्याएं पहले ही कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो और भी ज्यादा परेशानियों के बीच, मुश्किलों के बीच घिर चुके हैं अनिल विज के चलते, गब्बर के चलते। क्योंकि गब्बर ने यहां पर कृष्णलाल आडवाणी का उदाहरण देते हुए और बड़ौली को लपेटने का काम कर दिया है, बड़ौली की गांठ बांधने का काम कर दिया है। यानी कि गब्बर का यह कहना कि मोहनलाल बड़ौली कृष्णलाल आडवाणी से बड़े नेता नहीं है, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से पद छोड़ना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आपको ध्यान होगा जब कृष्णलाल आडवाणी एक बड़े पद पर थे और उनके ऊपर जब
तरीके के कुछ आरोप लगे थे तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो उसी उदाहरण को पेश करते हुए अब गब्बर ने मोहनलाल बड़ोली से इस्तीफा मांग लिया है, या फिर यूं कहें कि मोहनलाल बड़ोली के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा दिया है। अब मोहनलाल बड़ोली जो बीच मझधार फंसे हुए हैं, बड़ोली को इंतजार है कि वो केस से जल्द निकल जाएं, फारिग हो जाएं, ताकि उनकी साख भी बची रहे और उनकी राजनीति के ऊपर जो एक काला धब्बा लग चुका है वो भी किसी ना किसी तरीके से साफ हो जाए। लेकिन अनिल विज यानी कि गब्बर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मोहनलाल बड़ोली को चैन की सांस लेने नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आए दिन जब गब्बर का बयान सामने आता है कि मोहनलाल बड़ोली को इस्तीफा देना चाहिए, तो मोहनलाल बड़ोली की परेशानियां और भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि एक बार फिर गब्बर ने जिस तरीके से तीखे तेवर दिखाते हुए और मोहनलाल बड़ोली से कृष्ण आडवाणी से बड़ा नेता ना होने की बात कहते हुए और इस्तीफा मांग लिया है, पद छोड़ने की बात कह दी है, तो क्या मोहनलाल बड़ोली अब प्रेशर में आने वाले हैं, दबाव में आने वाले हैं और दबाव में आकर पद छोड़ने वाले हैं, इस्तीफा देने वाले हैं या फिर नहीं? इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।